हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मैं डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटर हूँ। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ सीखना चाहते हैं तो आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेकर आया हूँ। ये मेरा आज पहला दिन है और ये पहला सेशन है इसका, जिसमें मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप आपको बिगिनिंग से एडवांस तक डिजिटल मार्केटिंग के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आपको डिजिटल मार्केटिंग का सिखाते चला जाऊं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको और भी सारी डिटेल्स और जानकारी देते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ये आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे टर्म है, जैसे एसईओ एक टर्म है, फिर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट एड, गूगल एड, सोशल मीडिया एड, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह के बहुत सारे टर्म डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं। इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले या जो कंटेंट हम आज आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो है एसईओ। यानी कि हम एक पार्टिकुलर टॉपिक लेकर चलेंगे और उसका पूरा कोर्स मैं बनाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे चैनल पर पूरा कोर्स आपको मिलेगा। तो चलिए एसईओ के बारे में हम जानेंगे आज के इस सेशन में। व्हाट इज एसईओ? आखिर एसईओ है क्या? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एसईओ है क्या। एसईओ जो है शॉर्ट फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। सर्च इंजन और ऑप्टिमाइजेशन ये दो वर्ड से मिलकर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बना है। यानी कि सर्च इंजन एक अलग टर्म है और ऑप्टिमाइजेशन, आखिर इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो सर्च इंजन का मतलब हो गया जैसे आप किसी चीज को या किसी भी आप ढूंढना, और ऑप्टिमाइजेशन मीन्स उस जो भी टॉपिक या टर्म आप सर्च करें उसको ऑप्टिमाइज करके और नेट में इंटरनेट के माध्यम से क्वेरी को रिजॉल्व करके और आपको शो करना ऑप्टिमाइजेशन हो गया। यानी कि आप किसी कंटेंट किसी टॉपिक उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करें ताकि वो यूजर्स के पास जाए। आप देख सकते हैं एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट और कंटेंट टू improve its visibility on search engine like Google, Bing, Yahoo. The goal of SEO is to make your content more relevant, user friendly and authoritative to rank higher इन सर्च इंजन। मीन्स आप किसी भी वेबसाइट या कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करें ताकि वो सर्च करने पर यूजर्स को शो करे और आपका रैंक हाइयर हो सर्च इंजन में। यानी कि यह एक प्रोसेस है टूल का यूज करके या फिर एडवांस स्ट्रेटेजी को यूज करके किसी भी कीवर्ड का रैंक इंप्रूव करना। और जब कीवर्ड का रैंक इंप्रूव होगा तो वेबसाइट का भी रैंक इंप्रूव होगा और वेबसाइट भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो जो बेसिकली कीवर्ड टर्म जो मैं यूज कर रहा हूँ क्या होता है, एक पार्टिकुलर वर्ड हो गया जिसको कीवर्ड बोला जाता है और उस टर्म को सर्च करने पर जो रिजल्ट आते हैं वो आपके कंटेंट या आपके रिजल्ट हो गए, सर्च इंजन रिजल्ट हो गए। अब एसईओ में भी टाइप ऑफ एसईओ क्या होता है? एसईओ में भी तीन तरह के एसईओ है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? जिसमें हम वेबसाइट पर वर्क करते हैं, यानी कि वेबसाइट से रिलेटेड वर्क होगा जिसमें हम डायरेक्टली वेबसाइट पर काम करेंगे। टाइटल टैग, मेटा टैग, हेडर टैग, कंटेंट, इमेज, एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक, ये सारे ऑप्टिमाइज करते हैं उसको ऑन पेज। ऑफ पेज मीन्स वेबसाइट से हटके, यानी कि उसमें हम वेबसाइट के साथ कोई वर्क नहीं करते, हम वेबसाइट का प्रमोशन के लिए प्रमोशन करते हैं वेबसाइट से हटके, जैसे बैकलिंक्स बनाना, सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट करना, गेस्ट पोस्टिंग करना, ये सारे क्या हो गए हमारे वेबसाइट से अलग हो गए, इसलिए हम इसको ऑफ पेज कहते हैं। और एक होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ भी वेबसाइट का ही पार्ट है, वेबसाइट वर्क ही है, जिसमें हम इस तरह के वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि उसका पेज स्पीड फास्ट हो, लोडिंग फास्ट हो। उसके अलावा उसमें वेबसाइट पर कुछ एरर आ रहा है उसको रिजॉल्व करना, आपका साइट में फिक्स करना, अगर फॉर्मेट पर फाउंड है उसको फिक्स करना, कोई पेज नॉट फाउंड है तो उसको रिडायरेक्ट करना, ब्रोकन लिंक्स है तो उसको फिक्स करना, वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिव बनाना, एचटीटीपी एचटीटीपीएस ये सारे फिक्स करना, ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट हो जाता है। तो इस टॉपिक पर भी हम डीपली आगे जैसे जैसे हमारा सेशन बढ़ेगा डीपली हम बात करते चलेंगे। तो इस टॉपिक का मैंने बस इंट्रो दिया, आगे हम हर टॉपिक के लिए आपको अलग अलग सेशन हमारा आते जाएगा और आप आपको
सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। अब इसमें होता है कि एसईओ में आखिर एसईओ वर्क कैसे करता है, यानी कि एसईओ में जो सर्च इंजन है वो वर्क कैसे करता है। तो सर्च इंजन यूज एल्गोरिथम टू डिटरमाइन व्हिच पेज आर मोस्ट रिलेवेंट टू यूजर्स सर्च क्वेरी। These algorithm analyze various ranking factors such as keywords, content, quality, website structure, backlinks and user experience. Means सर्च इंजन का जो मैंने बात किया, सर्च इंजन का वर्किंग प्रोसेस जो है वो सर्च इंजन का हर सर्च इंजन का अपना एल्गोरिथम एक होता है जो किसी भी कंटेंट को या किसी भी टॉपिक जो आप सर्च करते हैं तो उसको एनालाइज करता है और उसके लिए वो बहुत सारे फैक्टर्स यूज करते हैं अपने एल्गोरिथम में, जैसे रैंकिंग फैक्टर, ये कीवर्ड किस वेबसाइट पर अच्छा रैंक कर रहा है, किस वेबसाइट ने इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है, उसके बाद से उस कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट किस वेबसाइट पर बहुत अच्छे से लिखा गया है जो यूजर फ्रेंडली है, यूजर्स के लिए और रीडर्स के लिए आसान है। उसके बाद वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या वेबसाइट स्पीड अच्छी है, रिस्पॉन्सिव है, वेबसाइट हर डिवाइस पे ओपन हो सकता है, तो ये और इस कंटेंट पर या इस वेबसाइट पर यूजर्स का एक्सपीरियंस कैसा है। यानी कि अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं जैसे बेस्ट कॉलेज और बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, बहुत सारे लिस्ट आते हैं, उसमें बहुत फर्स्ट पेज पे बहुत सारे आपको ऐड भी मिल जाएंगे ऑर्गेनिक। इसमें क्या होता है कि वो सारे रिजल्ट कैसे शो करते हैं, वो इसलिए शो करते हैं कि जब कोई भी सर्च करते हैं यूजर्स तो किस वेबसाइट पर या किस कंटेंट पर वो ज्यादा समय दे रहा है, तो उससे सर्च इंजन का एल्गोरिथम जो है ये संकेत देता है कि ये कंटेंट लोगों के लिए रिलेवेंट है, इसको लोग ज्यादा पढ़े हैं, रीडर्स इसको ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे सर्च इंजन उसको क्या करता है, रैंकिंग इसका इंप्रूव करता है या फिर उसको बार बार शो करता है, जिससे क्या होगा कि उसका रैंकिंग इंप्रूव हो जाता है और वो कंटेंट ट्रस्टवर्थी हो जाता है लोग। अब ये आता है नेक्स्ट टर्म की हु कैन लर्न एसईओ। एसईओ कौन पढ़ सकता है, एसईओ कौन कर सकता है। तो स्टूडेंट है अगर आप तो आप भी एसईओ कर सकते हैं, एसईओ सीख करके एसईओ कर सकते हैं। फ्रेशर्स है तो आप भी, वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप पार्ट टाइम एसईओ सीख सकते हैं या फुल टाइम इसमें आप आ सकते हैं। आर्ट्स कॉमर्स कोई भी बैकग्राउंड हो मैटर नहीं करता है, पार्ट टाइम कर सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं। बिजनेस ओनर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है एसईओ। हाउसवाइफ है अगर आपको समय आप चाहते हैं कुछ अच्छा करे कुछ अलग करे तो आपके लिए भी, या फिर जो भी अगर कैरियर बनाना चाहते हैं एसईओ में तो उन सभी के लिए एसईओ है। इसका कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि आपका क्या बैकग्राउंड है क्या नहीं, आपको इसके लिए कोई पार्टिकुलर इसके लिए फिर पार्टिकुलर स्टडी, ये बैरियर नहीं है। तो कोई भी जो सीखना चाहते हैं उनके लिए एसईओ आसान है, एसईओ कर सकते हैं। अब एसईओ करने का फायदा क्या है, एसईओ का आजकल डिमांड बहुत ज्यादा हो गया। आजकल अधिकतर लोग जान गए डिजिटल युग में कि डिजिटल का क्या डिमांड है। अगर आप एसईओ अच्छे से करते हैं, एसईओ अच्छा से करना आ गया है तो आपका डिमांड बहुत है मार्केट में। हर बिजनेस आजकल डिजिटली हो गया और हर कोई बिजनेस और ब्रांड को प्रमोट करना चाहता है और अपना मार्केट में प्रेजेंस बनाए रखना चाहता है। तो इसलिए और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो मतलब लोग इस पर ज्यादातर बिजनेस से ध्यान दे रहे हैं और ज्यादातर कंपनियां बिजनेस इसको करा रहे हैं। अब इवन दो कि बड़े बड़े अमेजोन हो गए या फिर बहुत सारी कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट है या फिर और भी जो जिनका आप आज भी ऐड देखते हैं जब भी कुछ सर्च करते हैं उनका करता है, क्योंकि वो ऐड भी चला रहे हैं उस प्रोडक्ट का और उनका ऑर्गेनिक रैंक भी उसमें आता है, यानी कि ऑप्टिमाइज करा रहे हैं कंटिन्यूअस। अब इसमें कैरियर क्या है और इसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर आप एसईओ अच्छे से सीख लेते हैं एंट्री लेवल पे एसईओ एग्जीक्यूटिव या एसईओ स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, जहां पर आप कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज, बेसिक ऑफ पेज और रैंक इंप्रूवमेंट का काम कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और भी आपको एसईओ के अलावा और भी टर्म्स और स्किल सीखेंगे, जैसे ऐड हो गया, पीपीसी हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया ऐड, मेटा ऐड। तो इस तरह से जब आपका स्किल बढ़ेगा तो आपका ऑब्वियसली डिमांड भी बढ़ेगा, आपको पैसे भी बढ़ेंगे और आप एक अलग लेवल पे अपने आप को ले जा सकते हैं। उसके बाद आप फ्रीलांस एसईओ कंसल्टेंट का भी काम कर सकते हैं, जैसे आप एसईओ के लिए कंसल्ट करना या फिर अदर कंट्री से भी एसईओ प्रोजेक्ट लाना, अपना उस पर काम करना या टीम बना करके कंपनी बिल्ड करके। एज एसईओ ट्रेनर और एडुकेटर भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं या फिर अपना इंस्टीट्यूट खोलकर ट्रेनिंग टाई अप करके आप एज ए ट्रेनर एसईओ का ट्रेनिंग दे सकते हैं। सारे एसईओ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो सारे आपको यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारा आज का बेसिक था। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के जिसमें हम आपको डेप्थ में थोड़ा और जो होगा स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को कवर करते हुए। इस सीरीज में आप एसईओ के सारे फंडामेंटल और सारे ट्रिक्स सब कुछ आपको पता चल जाएगा, किस तरह से एसईओ काम क्या है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, ये सारी स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस आती रहेंगी और आप
इसको आराम से यहाँ सीखते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और अपनी राय भी दें। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको आने वाला कंटेंट का अलर्ट भी मिल जाए और इससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ और बेहतर तरीके से आपको डिलीवर करूँ। इसमें हम वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑप्टिमाइजेशन, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा हर टॉपिक को लेकर। थैंक यू।